देखिए भाई, कोई भी चीज़ जब किसी ने खुद यूज़ करी हो, उसके बाद वो अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करे, तो उसको रियल एक्सपीरियंस माना जाए। क्योंकि मैंने ओवरड्राफ्ट सर्विस जो बजाज फाइनेंस की है, खुद यूज़ करी है और मैं प्रूफ़ के साथ आपको दिखाऊँगा कि मैंने यूज़ करी है और इसकी क्या खामियाँ हैं, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, किसको लेना चाहिए, किसको मिलेगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट पर मिलेगा, क्या इसके चार्जेज़ हैं, सारी बातों का पर्दाफ़ाश करेंगे और हर एक बात को निष्पक्ष रखेंगे आपके सामने। सबसे पहले आपको प्रूफ़ दिखाता हूँ, ये देखिए आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि मैंने इसका जो है लोन लिया है, ओवरड्राफ्ट सर्विस ली है बजाज फाइनेंस से। और देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट सर्विस और लोन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? देखिए, ओवरड्राफ्ट सर्विस क्या होती है कि कोई एनबीएफसी या फिर बैंक आपको एक तय अमाउंट आपको देती है अपने ऐप पर कि भई ये हमारा ऐप है और इस ऐप पर हम आपके नाम पर ये 5 लाख रुपए कर रहे हैं। इस 5 लाख रुपए को आप चाहे जब निकालिए या फिर चाहे जब पे कीजिए। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप अब निकालिए और अब आप पे कीजिए या फिर ना पे कीजिए। ये लेकिन आपको इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने 1 दिन के लिए निकाला है तो 1 दिन का, 10 दिन के लिए निकाला है तो 10 दिन का और अगर आपने साल भर के लिए निकाला है तो साल भर का आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपने जो 1 लाख रुपए निकाला है सपोज़ 5 लाख में से, तो आपको 1 लाख रुपए का पार्ट अमाउंट कुछ पे नहीं करना है, सिर्फ उसका इंटरेस्ट भरते जाना है। जबकि पर्सनल लोन में क्या होता है कि अगर आप पर्सनल लोन 5 लाख का लेते हैं, सपोज़ 3 साल के लिए लिया, तो आपको लगभग 24,000 रुपए हर महीने पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर नहीं पे करेंगे तो बैंक आपको उस पे इंटरेस्ट और लगा देगा और दुनिया भर के चार्जेस लगा देगा। बजाज फाइनेंस का इस टाइम पर 2024 में जो इनका लोन जो ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट है वो है लगभग 14.5% का। यानी कि अगर आप लगभग 1 लाख का अगर आप ओवरड्राफ्ट सर्विस लेते हैं, तो आपको लगभग 1208 रुपए टोटल महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप 15 दिन उसका यूज़ करते हो उस अमाउंट का, तो सिर्फ आपको 700 रुपए पे करना पड़ेगा। यहीं पर अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, तो आपको लगभग 11,000 या 12,000 रुपए आपको 1 महीने में पे करना पड़ेगा। तो इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है ओवरड्राफ्ट में कि मुझको इंटरेस्ट के अलावा और भी कुछ पे करना है। सिर्फ़ आपको इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन क्या ये इतना ही आसान है? क्या आपको जो बताया जाता है स्टार्टिंग में, क्या वही सारी सुविधाएँ आपको लास्ट तक मिलती हैं या फिर इसमें कोई हिडन चार्जेज़ होते हैं? बहुत सारे ऐसे चार्जेज़ लगाए जाते हैं जो आपको पहले नहीं बताए जाते, बाद में आपको पता चलता है और आपको लगता है कि मैं तो फँस गया। इन सारी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, ओवरड्राफ्ट सर्विस अगर आप वाइज़ली यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है सारे लोगों के लिए जिनको ये सर्विस मिल सकती है। ठीक है? अब ये सर्विस मिलती किन लोगों को, सबसे पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो ओवरड्राफ्ट लिमिट है या फिर इसको कई लोग क्रेडिट लाइन भी बोलते हैं, फिर ओवरड्राफ्ट लिमिट बोलते हैं। ये नौकरी-पेशा लोगों को या फिर जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है, जिनका सिविल स्कोर लगभग 750 से ऊपर होता है, उन लोगों को ये सर्विस मिल जाती है, एनबीएफसी दे देती है सर्विस। बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो ये जो 14.5% पर एनम के हिसाब से, यानी कि 1 साल में 14.5% आपसे इंटरेस्ट लेंगे टोटल, ठीक है? अगर आपको इसको मंथली डिवाइड करते हैं तो 1.20% पर मंथ आता है। यानी कि 1 लाख रुपए पर अमूमन 1208 या 1210 रुपए का आपको ये चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है? अब बात करते हैं कि इस सर्विस का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है और आपको उस अमाउंट जो आपने लिया है, वो आपको पे करने की टेंशन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट पे कर दीजिए, ठीक है? अब देखिए कि अगर आपने ये सर्विस ली है, तो कितने साल तक आपको ये अमाउंट आपके पास रहेगा, आपके ऐप में रहेगा? देखिए, ये जो अमाउंट है, आपको लगभग 8 साल या 7 साल के लिए दिया जाता है। सपोज़ आपने ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है, तो 5 लाख रुपए आपके जो बजाज फाइनेंस का जो ऐप होता है, उस ऐप में आपके नाम पर डाल दिए जाएँगे कि ये 5 लाख रुपए भाई साहब हमने आपको दिए, अब ये 8 साल तक आपके हैं। आप चाहे जब निकालें, चाहे जब जमा करें, जब आप निकालेंगे और जिस दिन आप इसको वापस देंगे पूरा का पूरा, उस दिन तक जो भी इंटरेस्ट होगा, वो आपको लगता रहेगा। और हर महीने इनका जो है कि एक बिल जनरेट होता है, जो कि आपका जो इंटरेस्ट होता है, उसका बिल जनरेट होता है और वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमैटिक डिडक्ट हो जाता है। तो अब इनका प्रोसेस क्या होता है, देखिए, बजाज फाइनेंस का आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। अगर उनको आपकी प्रोफाइल सही लगती है, तो कई सारे प्रोसेस होते हैं उसके बाद, ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं, आपको अपना ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड के द्वारा करना पड़ता है, पैन कार्ड वगैरह डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। इसके बाद आपको ये सर्विस ई-मैंडेट और कई सारे मैंडेट के प्रोसेस होने के बाद आपका पैसा अकाउंट में आता है, ना कि उस ऐप में आता है, डायरेक्टली अकाउंट में आता है। जो भी अप्रूव्ड होगा उतना अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अब आप क्या कर सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का जो ऐप होता है, उससे आपका अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट लिंक रहता है। तो अब आप इस अमाउंट को वापस उनको उसी दिन पे कर दीजिए, ठीक है? इसके बाद आपको जब भी ज़रूरत पड़े 8 साल में, तो आप इस अमाउंट को कभी भी निकालिए, यूज़ कीजिए और उसको वापस कर दीजिए। अगर आप अमाउंट को नहीं वापस करते हैं, तो सिर्फ़ इंटरेस्ट आप पे करते जाइए, ठीक है? तो ये इतनी सी बात है। इसके अलावा और क्या-क्या चार्जेज़ होते हैं? देखिए, इसके अलावा आपको जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है, वो आपको देनी पड़ती है लगभग 2% के आस-पास। देखिए, जो बैंक होते हैं, जो पर्सनल लोन देते हैं ना, तो वो प्रोसेसिंग फ़ी लगभग 1 डेढ़ या 2% लेते हैं। लेकिन इनका फ़िक्स रहता है, 2% से ऊपर ही लगता है। तो अगर आप लगभग 3 लाख का ओवरड्राफ्ट लिमिट लेते हैं, तो आपको लगभग ₹6,000 प्रोसेसिंग फीस लगेगी।
इसके अलावा एक होता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जो आपको 1 लाख रुपए पर लगभग 300 रुपए अमूमन लगते हैं। तो यानी कि अगर आपने 3 लाख का टोटल ओवरड्राफ्ट लिमिट ली है, तो आपको लगभग 6,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगेगी और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं 3 लाख पे लगभग 900 रुपए हर साल लगेंगे। तो इतने से चार्जेस में आपको 3 लाख अमाउंट मिल जाएगा, जो कि आप जब यूज़ करेंगे तब उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये इतनी सर्विस होती है। देखिए पर्सनली मुझे ये सर्विस ज़्यादा अच्छी लगी है, पर्सनल लोन के मुकाबले, क्योंकि पर्सनल लोन में आप बाउंडेड हो जाते हो एक फिक्स अमाउंट पर मंथ पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप बाउंडेड नहीं हो, आप हर मंथ सिर्फ इंटरेस्ट पे करते जाइए और आपका जो आपने विथड्रॉल किया अमाउंट वो आपके पास सेफ है। ठीक है? तो ये सर्विस मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी है। कई लोग होते हैं उनको ये सर्विस नहीं अच्छी लग सकती है, कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है उनका एक्सपीरियंस खराब रहा हो, लेकिन ये जो सर्विस है मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है इस मामले में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आपको कोई कमेंट है तो ज़रूर से अपनी इनपुट दीजिए, मैं उसका भरपूर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा।